एवरीवन, वेलकम टू आदित्य मैथ वंस अगेन। एक फिर से जबरदस्त टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं आपके सामने। उस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स। हालांकि ये भी सिंपल टॉपिक ही है, लेकिन इसमें जितने वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं इस वीडियो में समाहित करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एक बात मैं बता दूं कि जितना क्वेश्चन मैं बनाऊंगा इस टॉपिक पर, वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी भी एक बुक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक क्या है और ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो टॉपिक है फैक्टर्स यानी गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है आप लोग सब वेल नोन होंगे, इससे बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जैसे हम 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो ये 2 2 2 इसका गुणनखंड हो गया और ये गुणनफल हो गया। जैसे 12 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 2 गुना 2 4 गुना 3 12। जैसे 24 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 3 यानी 24। ये सब फैक्टर्स है, ये तो आप पहले से भी ऑलरेडी जानते होंगे। मैं अब इसमें कुछ नया क्या बताने वाला हूं, तो वो आपके सामने है। ये 7 प्रश्न यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 7 हियर। तो 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, आपसे ये पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कोई नंबर दे देगा, उसका प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड, हिंदी बोलेंगे तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। आपसे पूछ सकता है दिए गए नंबर के अभाज्य भाजक कितने होंगे। देखिए दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भाजक यानी प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे और प्राइम डिवाइजर कितने होंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि डिवाइजर, टोटल डिवाइजर कितने होंगे, टोटल डिवाइजर कितने होंगे। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि टोटल डिवाइजर में से इवन डिवाइजर कितने होंगे। फिर पूछ सकता है ऑड डिवाइजर कितने होंगे। फिर पूछ सकता है कि सभी डिवाइजर का सम कितना होगा। फिर पूछ सकता है सभी डिवाइजर का प्रोडक्ट यानी गुना कितना होगा। तो कितने क्वेश्चन हो गए, आप गौर करें। प्राइम फैक्टर्स यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स बोला इट मींस आप समझ जाइए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। नंबर ऑफ आप कॉमन समझ ले, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 1, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर 2, नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर 3, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर 4, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर 5, सम ऑफ ऑल डिवाइजर यानी सभी डिवाइजर का सम 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर यानी सभी डिवाइजर का गुणनफल ये 7 क्वेश्चन बनेंगे। तो सातों क्वेश्चन को मैं बारी बारी से करता हूं, पूरे को मिटा के। ओके, तो फटाफट 1 बाय 1 सबको समझते हुए, पहला टॉपिक था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। तो क्या करेंगे, जैसे मान ले कोई नंबर ले लिया हम, कोई नंबर ले लिया हम 48, 48। अब 48 को फैक्टराइज करेंगे 48 से, यानी 2 जा तो 24, फिर 2 जा 12, फिर 2 जा 6, फिर 2 जा 3, फिर 3 1। अब 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4 गुना में 3 के पावर 1। आप यूं समझ लें कि टोटल फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, तो सम ऑफ पावर्स यानी पहले तो इस रूप में लिख लेंगे पावर के रूप में, और पावर को सिर्फ प्लस कर देंगे। पावर यहाँ कितना है 4, पावर यहाँ कितना है तो 1, तो 4 + 1 कितना हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 + 1 यानी 5। चलिए अब इसको अगर आपसे कह दे कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स नहीं, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर चाहिए, तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर यानी अभाज्य भाजक यानी अभाज्य भाजकों की संख्या। तो जब अभाज्य भाजकों की संख्या आपसे पूछे तो आप इसमें पावर को इग्नोर कर दें और करेंगे क्या, तो नंबर ऑफ बेस, नंबर ऑफ डिफरेंट बेस, डिफरेंट बेस, या इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं
कि सम ऑफ बेस अनरिपीटेड, यानी पावर को इग्नोर करते हुए सिर्फ बेस को काउंट कर दीजिए। तो बेस कितने हैं? बेस यहाँ 1 है 2 और 1 है 3, तो अपना आंसर हो जाएगा 2। यानी नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर कितने होंगे? तो 2 ही होंगे। वो 2 कौन कौन? तो 2 एंड 3। वो 2 कौन कौन है? तो एक 2 है एंड एक 3। ठीक है, तो आई होप आप दोनों में थोड़ा सा अंतर जो है उसको समझ पाए होंगे कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के टाइम में क्या करेंगे, तो पावर को प्लस कर देंगे, और नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर अगर पूछे तब क्या करेंगे, तो अलग अलग कितने बेस है बस उसके बारे में बता देंगे कि 2 बेस है, 3 बेस है, 4 बेस है। तो चलिए अब इसको इरेज करके मैं अगले टॉपिक पर आता हूँ। अब तीसरा टॉपिक है भाजकों की कुल संख्या। ठीक, तो भाजकों की कुल संख्या के लिए वैसे ही पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में बांटेंगे, यानी पावर के रूप में उसको गुणनखंड के रूप में बांटेंगे, और फिर द प्रोडक्ट ऑफ p + 1 वेयर p इज पावर, इसको लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ p + 1, यानी प्रोडक्ट समझ रहे हैं, गुना, गुणनफल, एंड p यानी पावर + 1 कर करके सबको गुना कर देंगे। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं जैसे कोई नंबर 48 ही ले लिया, तो 48 को क्या लिखे थे हम? 2 का क्यूब, 2 दूना 4 गुना 8, 2 का पावर 4 था ना, 4 गुना में 3, तो 16 3 48, ऐसे कर सकते हैं 3 को पावर में। अब यहाँ टोटल भाजक कितने होंगे उसके लिए हम पावर में 1 प्लस कर करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पावर में 1 प्लस करते हैं, यहाँ पावर कितने? 4, तो 4 में 1 करें, 4 में 1 प्लस करें तो 5 इंटू, यहाँ पावर कितने हैं? 1, तो 1 में 1 प्लस करें तो कितना होगा? 5 इंटू 2 यानी 10। अब आप समझ चुके हैं कि टोटल भाजक यानी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स वो कितने हो गए? तो 10 हो गए, उसी 48 के। ठीक है, और इसी 48 के टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने थे? तो 5 थे, और इसी 48 के टोटल प्राइम डिवाइजर कितने थे? तो 2 थे। कौन? तो 2 और 3। अब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हैं? तो वो 10 है। कैसे निकालेंगे आप समझ चुके हैं, द प्रोडक्ट ऑफ p + 1। ठीक है, अब अगर इसी में आपको कह दे कि इवन डिवाइजर कितने हैं या ऑड डिवाइजर कितने हैं वो फाइंड करें, पहले मैं चाहता हूं कि ये 10 डिवाइजर कौन है वो बता दूं। तो ये 10 डिवाइजर कौन होंगे? तो एक तो होंगे ये 1 से सब डिविजिबल होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 12, फिर 8 6 48, 12 4 48, 16 3 48, फिर 24 2 48, फिर 48, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख लीजिए 10। तो एक कंसेप्ट और बना ले आप कि ये नंबर ऑफ डिवाइजर जो होता है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर का जो फॉर्मूला हम बताए हैं कि p + 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऑलवेज ध्यान रखें कि उसमें 1 एंड इटसेल्फ भी शामिल होता है, यानी टोटल डिवाइजर जो आपको आया 48 का 10, उस 10 में 1 एंड 48 खुद भी शामिल होगा। तो कभी कभी आपसे पूछते रहता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टोटल डिवाइजर एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, यानी 1 एंड इटसेल्फ को हटा के कितने बचे टोटल डिवाइजर। तो वैसे टाइम में आप टोटल डिवाइजर निकाल लेंगे और 2 घटा देंगे। 2 कौन? तो एक 1, एक नंबर खुद। तो वैसे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 10 से हम 2 घटा देंगे, इट मींस 8। यानी 1 एंड खुद को, 1 एंड स्वयं को, एक और स्वयं 48 को छोड़ के बाकी कितने डिवाइजर है? तो 8 है। चले अब इसको इरेज करके मैं बताता हूं इवन डिवाइजर और डिवाइजर। अब चलते हैं अपने चौथे टॉपिक यानी नंबर ऑफ इवन डिवाइजर। इसी में मैं बताऊंगा फिर नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो लेते हैं कोई नंबर, जैसे मान ले कोई नंबर ले लिए 84। इसको क्या बोल सकते हैं? 7 या 21, 21 चौक 84। तो इसको हम लिख सकते हैं 4, यानी 4 को 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 7, 7 या 21 चौक 84 हो गया। अब पावर यहाँ 1 यहाँ 1। अब आप इवन डिवाइजर या ऑड डिवाइजर फाइंड करने के समय आप ध्यान दें कि ये बेस, ये जो बेस दिख रहा है ये 2, ये क्या है? इवन है। ये बेस 3 है, ये क्या है? ऑड है। ये बेस 7 है, ये क्या है? ऑड है। तो जब आपको इवन डिवाइजर फाइंड करना हो
तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप गौर से सुन लें कि इवन डिवाइजर फाइंड करने के टाइम में इवन बेस के ऊपर जो भी पावर है उसको एज इट इज ले लेना है। इवन बेस के ऊपर जो भी पावर है उसको वैसे ही ले लेना है और उसको गुना कर देना है और बेस का जो भी पावर है उसमें एक प्लस कर करके। ठीक है, तो देखिए ये नंबर ऑफ इवन डिवाइजर हमको चाहिए, तो ये क्या है, इवन है, ये क्या है, ऑड है, और ये क्या है, ऑड है। तो इवन डिवाइजर के ऊपर पावर क्या है, इवन डिवाइजर के ऊपर पावर है 2, तो इस 2 को सीधे सीधे ले लेंगे। और ऑड डिवाइजर के ऊपर पावर क्या है, 1, 1 में 1 प्लस कर देंगे इनटू, यहां भी ऑड डिवाइजर ऑड बेस है, इसमें भी 1 में 1 प्लस कर देंगे। अब आपका आंसर हो गया 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 गुना 4 गुना 8, यानी टोटल डिवाइजर इसके जितने भी होंगे उस टोटल डिवाइजर में से 8 डिवाइजर इवन होंगे। और अगर कहीं ऑड निकालना हो तो बस छोटी सी बात है, इसी में इसको इग्नोर कर दीजिए, यानी इवन बेस का जो पावर है, इवन बेस को आप भूल जाइए, आप समझिए कि वो है ही नहीं, बस ऑड बेस के पावर में 1 प्लस कर करके उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो यही अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पंचमा, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, ठीक, और किसका, तो इसी 84 का मान लेते हैं, तो 84 को आप क्या लिखते हैं, ये 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 1 एंड 7 रेज़ टू पावर 1, तो आप इसको बिल्कुल ही भूल जाइए, आप समझिए ये है ही नहीं। अब क्या है, तो 3 का पावर 1 उस 1 में 1 प्लस कर देंगे इनटू इस 7 का पावर 1 उसमें भी 1 प्लस कर देंगे, तो 1 प्लस 1 2 इंटू 2 यानी 4 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 84 के टोटल 8 प्लस 4 12 डिवाइजर होंगे, जिस 12 डिवाइजर में 8 डिवाइजर यानी 8 भाजक सम होंगे और 4 भाजक विषम होंगे। अब एक बार चेक कर लेता हूं कि 12 डिवाइजर वास्तव में है कि नहीं। तो डिवाइजर तो निकालना आपको, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना आपको पहले मैं बता चुका हूं, द प्रोडक्ट ऑफ p प्लस 1, तो p कितना है 2, 2 में प्लस 1 करेंगे तो 3 इनटू यहां कितना है 2, 1 1 में 1 करेंगे प्लस तो क्या होगा 2, यहाँ कितना है पावर 1, 1 में 1 करेंगे प्लस तो क्या आएगा 2, तो 2 गुना 4 किया 12। चलिए प्रूफ हो गया कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर 12 है, उस 12 में इवन डिवाइजर 8 एंड ऑड डिवाइजर 4। अब इसको इरेज करके मैं अगले टॉपिक पर आता हूँ। अब 5वां टॉपिक लेके आया हूँ क्या, मैं तो यही पढ़ूँ, ठीक है। 5वां टॉपिक क्या, द सम ऑफ ऑल डिवाइजर यानी भाजकों का योगफल। सर ये 5वां नहीं 6ठा टॉपिक है, 6ठा टॉपिक यानी सम ऑफ ऑल डिवाइजर यानी भाजकों का योगफल। तो भाजकों का योगफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा कि 84 के जितने भी भाजक है उन सब का योगफल फाइंड करें, ठीक है। तो हम अलग अलग भाजक निकाल के उसको प्लस करेंगे तो फिर बहुत सारा समय लगेगा, तो उसको स्पीडली कैसे करेंगे। तो आप जैसे कोई नंबर ले लेते हैं उसी के माध्यम से आप इसको समझिए। जैसे मतलब कोई नंबर मान लेते हैं, नंबर है p, ठीक, इसको हम ऐसे करें कि x के पावर a गुना y के पावर b गुना z का पावर c, ऐसे समझ लिए कि इसको बांट दिया। अब जब सम ऑफ डिवाइजर हमको फाइंड करना हो तो आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करना होता है, इसको खूब गौर से समझे। इसको क्या करना होता है, x का पावर a प्लस 1 यानी पावर में एक जोड़ रहे हैं ओवरऑल -1 बाय x माइनस 1, फिर गुना y का पावर b प्लस 1 ओवरऑल -1 बाय y माइनस 1, फिर गुना z का पावर c प्लस 1 ओवरऑल -1 बाय z माइनस 1। चलिए, यानी आप इसको समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, और चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कोई एग्जांपल मान लेते हैं 84 है, इसको मिटा दें, जगह बचेगा इसलिए। यानी 84 को अगर हम फैक्टराइज करें तो कैसे लिख सकते हैं, 3 सते 21 चौक 84 जैसे पहले लिखे थे, यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4 गुना 3 गुना 7, है ना, इस पर पावर 1 अब सम ऑफ डिवाइजर हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 का पावर ये कितना है 2, 2 में एक प्लस करेंगे 3 माइनस 1 बाय ये बेस -1 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर कितना है 1, 1 में प्लस 1 कर देंगे तो 2 -1
बाई 3 माइनस 1 इंटू ये 7 का पावर कितना है 1, 1 में प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 1 बाई 7 माइनस 1। ठीक है, इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं आप। अब कैलकुलेशन है, अब कुछ नहीं है। तो 2 का पावर 3 क्या होगा 8, 8 से 1 कम 7, 7 बट्टा 1 तो 7 गुना 3 का स्क्वायर 9, 9 से 1 कम 8, 8 बट्टा 2 तो 8 बट्टा 2 4 भी लिख सकते थे इसको। और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49 से 1 कम क्या होगा 48, 48 बट्टा 6, 48 बट्टा 6 कैंसिल कर दीजिए इसको 4 से एंड इसको 6 8 48 से 8 चौक 32 सत्ते 2 सत्ते 14 3 सत्ते 21 और 1 22 यानी 224। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसके सभी भाजक को प्लस करके देख सकते हैं। जैसे इसका सभी भाजक कौन कौन होगा, टोटल भाजक कितने होंगे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 भाजक होंगे। वो 12 भाजक कौन होंगे 1 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 14 6 84 6, फिर 7, फिर 8 से निकलेगा 9 से निकलेगा 10 से निकलेगा 12 7 84 12, फिर 14, फिर 14 के बाद क्या होगा 14 छक 84 पंचे होगा नहीं चौका 21 चौक 84, फिर 28 दिया 84 और फिर 42 दूना 84 और फिर 84 etc। अगर इस सबको प्लस करते हैं आप तो 1 2 3 3 6 4 10 6 16 7 27 2 25 4 29 31 8 38 2 40 4 44 का 4, आप 4 बच गए तो 4 1 5 1 6 2 8 2 10 4 14 8 22 हो गया 224। तो अगर आप इसको समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब अगला टॉपिक पर आते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक भाजकों का गुणनफल, यानी सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा। ये है देखने में लगता है भारी, लेकिन ये सबसे इजी है। तो जैसे कोई भी नंबर ले लें, जैसे मान लें 124 नंबर ले लें, ठीक। अब पहले तो 124 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़े अगर 124 को तो 2 से कितना होगा 6 दूनी 12 एंड 2 दूनी 62, फिर 2 से 31। अब तुम इतना कर दिए, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं थी। आप इसको सीधे लिख सकते हैं क्या 2 गुना 2 यानी 2 का स्क्वायर एंड गुना में क्या है 31, ठीक है 31 का पावर 1 ऐसा समझ सकते हैं। अब इतना काम अगर हम कर लिए तो सबसे पहले नंबर ऑफ भाजक यानी भाजकों की कुल संख्या फाइंड करेंगे। कुल संख्या फाइंड करेंगे तो टोटल भाजक कितने होंगे, टोटल डिवाइजर कितने होंगे टीडी शॉर्ट में लिख दिए। तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 और 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2, तो 3 दूना कितना हो गया 6। अब भाजकों की सभी भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कैपिटल एन रेज टू पावर स्मॉल एन बाई 2। ध्यान रखेंगे वेयर कैपिटल एन क्या है द नंबर इटसेल्फ एंड स्मॉल एन क्या है द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। ठीक है। अब नंबर इटसेल्फ यानी नंबर स्वयं कितना है तो 124 है, तो हम लिख सकते हैं ये प्रोडक्ट में क्या होगा 124 एंड नंबर ऑफ डिवाइजर यानी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने मिले 6, तो 6/2 पावर करेंगे तो 6/2 यानी क्या आ जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं 3, यानी इसका आंसर हो गया 124 का पावर 3। आपकी मर्जी है 124 गुना 124 गुना 124 करके जो रिजल्ट आएगा वो निकाल लें। तो आई होप कि ये फैक्टर से रिलेटेड जो 7 क्वेश्चन बनते हैं वो सातों मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर ये अच्छे से समझ में आया हो तो क्या करना है आप समझते हैं। हमारे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर तो करें ही, जहाँ भी इच्छा हो वहाँ करें, बिल्कुल फ्री, पैसे तो लगते नहीं है। तो चले अब अगले टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा। इतने के लिए ओके, हैव अ नाइस डे।